पोगो के साथ होगी फुल ऑन मस्ती, सिर्फ पोगो यूट्यूब चैनल पर। जब हम बच्चे थे तब हम साइंस क्लासेस को बंक करके कंचे खेला करते थे। Well, now I've realized that इसमें भी साइंस इन्वॉल्व है, like the force to be applied or the angle at which to hit the marble or even the friction between the surface and the marble itself. तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे फ्रिक्शन के फंडे। जब मैं इन मार्बल्स को एक एक कर इन जार्स में डालता हूं तो देखते हैं क्या होता है। That was really fast. Relatively slow. Still slower. Wow, this is taking really long. बहुत टाइम लगा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये मार्बल्स एक साथ क्यों नहीं सिंक हुए? Well, this is because इस जार में है पानी, इसमें है बेबी ऑयल, इसमें है ग्लिसरीन और इसमें है जेल। Every liquid has its own thickness or viscosity, which depends on the molecular size, bonding and resistance. और इस वजह से जब मैंने मार्बल्स को जार में डाला, it took a different time in each jar to sink. Ta-da! Oops! Oh man! Oh, crash! No, crash! Careful! Crash! तुम देखकर नहीं चल सकते। Why I put those sensors in you? Do a systems check. By the way, आपको पता है कि क्रैश क्यों गिरा? Well, this is because जब हम चलते हैं तब हमारे पैर जमीन पर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं या प्रेशर, जिसकी वजह से हमारे पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। But these marbles reduce that friction और इसकी वजह से क्रैश फेल। Ready for the championship? कैरम में तो मैं चैंपियन हूं। 5 years running FAQ lab, undisputed. अब मैं इस बोर्ड पे थोड़ा सा मैजिक पाउडर डाल दूंगा। Imagine the powder to be microscopic marbles. तो जैसे ही क्रैश उन मार्बल्स पे गिर गया, उसी तरह ये मार्बल्स सरफेस और कॉइन्स के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं and this facilitates the movement of the coins. Now Crash, since you're new to this game, मैं तुम्हें एक fair chance देता हूँ। क्यों ना तुम पहले शुरू करो? Go for it. He's calculating. My machine, it thinks. Okay. No need to be so proud. After all, you're my creation. ये तो मैंने सिर्फ फ्रिक्शन का प्रिंसिपल समझाने के लिए किया था। He is in a state of rest, and he'll continue to do so until an external force is applied on him, like this. Now he's in a state of motion and will continue to do so until an external force is applied on him. Stop. So inertia means that there is a continuous state of rest or motion. मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक से दिखाता हूं। Take these two bottles for instance. अब मैं एक बॉटल के ऊपर एक बुकमार्क रख दूंगा और फिर उसके ऊपर ये दूसरी बॉटल। That's right, Crash. That's you. क्या तुम इस बुकमार्क को इन दोनों बॉटल के बीच में से निकाल सकते हो? But without touching the bottle or dropping the top one over. No, Crash. ठीक है, मैं दिखाता हूं। तो ये मैंने कैसे किया? Well, the bookmark and the two bottles were in a state of rest. तो जैसे ही मैंने बुकमार्क में फोर्स अप्लाई की, it came out easily. तो चलिए देखते हैं इनर्शिया के साथ और कुछ मजेदार चीजें। ऑलराइट, तो ये है एक हेक्स नट और ये है एक बॉटल
And these are visiting cards from me माँ. अब देखते हैं कि अगर मैं इस विजिटिंग कार्ड को इस बॉटल पे रख देता हूं और उसके ऊपर ये हेक्स नट, तो ये हेक्स नट बॉटल में गिरेगा कि नहीं. लेट्स फाइंड आउट. Now let's make this a little bit more complicated. क्या ये हेक्स नट इस बॉटल में गिरेगा? और ज्यादा फन के लिए करो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस करो बेल आइकन.